अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपकी कोई भी ऐसी ख़ास हाजत है जो अभी तक पूरी नहीं हुई और ना होते हुए आसार नज़र आ रहे हैं, तो इस हवाले से इंशाअल्लाह आज आपको हाजत पूरी होने का एक नहायत आज़मूदा तरीन वजीफ़ा बताऊंगा। इस वजीफ़े में इतनी तासीर है और ये इतना ताकतवर है कि जब आप इस वजीफ़े को करेंगे तो इसकी बरकत से इंशाअल्लाह आपकी बड़ी से बड़ी हाजत भी पूरी हो जाएगी। आप इस वीडियो को पूरा देखें या न देखें वो आपकी मर्ज़ी है, जैसा आपको बेहतर लगे वैसा ही देख लीजिए, मगर वजीफ़ा आपने बिल्कुल सही तरीके से करना है, ठीक है। जैसा औलिया कराम इस वजीफ़े को बयान करते हैं वैसे ही इस वजीफ़े को करना है। तो वजीफ़ा भी आपको बताऊंगा और इसका मुकम्मल तरीक़ेकार भी बताऊंगा। नाज़रीन, ये वजीफ़ा मैं आपको इंतहाई आसान और सादा ज़बान में समझाऊंगा और इसे तरीके से वजीफ़ा करने का तरीका समझाऊंगा कि ज़िंदगी भर आप इसे नहीं भूल सकेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, आपकी किसी भी तरह की कोई भी ख़ास हाजत हो, किस हवाले से हो, छोटी हो या बड़ी, हर तरह की जायज़ हाजत इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से चंद दिनों में ही पूरी हो जाएगी। इस वजीफ़े की आपको गारंटी देता हूँ कि जब आप इसे मेरे बताए हुए तरीके से करेंगे तो इंशाअल्लाह हाजत ज़रूर पूरी होगी। आज के इस दौर में हर इंसान की कोई ना कोई ख़ास हाजत है जो बरसों से पूरी नहीं हो रही और आगे भी उसके पूरा होने के कोई आसार नज़र नहीं आते हों, तो इंसान थक हार कर बैठ जाता है और मायूस हो जाता है, सिर्फ़ इसलिए कि उसे दुनियावी तौर पर कोई ऐसे असबाब नज़र नहीं आते जो उसकी हाजत पूरी कर सकें। बंदा अपनी तरफ से एड़ी चोटी का ज़ोर लगा देता है, मगर हाजत है कि पूरी होने का नाम ही नहीं लेती। ऐसे लोगों के लिए आज मैं उनको एक नई उम्मीद की किरण दिखाऊंगा, यानी मैं आपको एक ऐसा मुजरब वजीफ़ा बताऊंगा जिस पर अमल करके आप अपनी हाजात चंद दिनों में ही पूरी कर सकते हैं। हज़ारों लोग ऐसे थे जो आपकी तरह हार थक कर बैठ गए थे और मायूस हो गए थे, मगर जब से उन्होंने इस करिश्माती वजीफ़े को किया तो अल्लाह ने उनकी ऐसी ऐसी हाजात पूरी कर दी जिनके पूरा होने की बज़ाहिर कोई शक्ल व सूरत नज़र नहीं आती थी, मगर यकीन के साथ अल्लाह पर भरोसा रखते हुए जब कोई अमल, कोई दुआ की जाए तो अल्लाह अपनी कुदरत कामिला से अपने बंदों की हर दुआ कबूल करता है। अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद फरमाते हैं, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। और फरमान रसूल भी है कि दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ इबादत का मग़ज़ है और ये कि अल्लाह को राज़ी करने का बेहतरीन ज़रिया है। नाज़रीन, मैं अपनी हर दूसरी वीडियो में आपको ये बात बता चुका हूँ कि जब अल्लाह किसी बंदे से राज़ी हो जाए तो उस बंदे के लिए दुनिया को भी जन्नत बना देते हैं। अल्लाह की रज़ा कोई मामूली चीज़ नहीं। जिस खुशनसीब को यह अजीम तर नेमत हासिल हो जाए तो ये ऐसा है कि अगर पूरी कायनात को सोना, चांदी और कीमती जवाहरात से भर दिया जाए और दूसरी तरफ अल्लाह की रज़ा को रख दिया जाए, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि सारी दुनिया, सारी कायनात की दौलत अल्लाह की रज़ा के मुकाबले में एक राई के दाने बराबर भी नहीं है। यानी अल्लाह की रज़ा ख़ुद में एक बहुत बड़ी नेमत और दौलत है, इसके सामने दुनिया भर की लज़्ज़तें भी मदम हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि हमें अल्लाह की रज़ा हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह राज़ी हो गया तो दुनिया खुद ब खुद हमारे कदमों में माफ़ी मांगती हुई आएगी। इसलिए हमें अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। फरमाया कि मायूसी कुफ़र है, इससे बचो, ये अल्लाह के अज़ाब की पकड़ में लाती है। अगर आप में से जो कोई भी मेरी वीडियो को देख रहा है तो मैं उसे हाथ जोड़कर ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मायूस न हो। आज से पहले अगर थे तो कोई बात नहीं, लेकिन आज से कभी मायूस मत होना, क्योंकि अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, मतलब उसकी रहमत की कोई हद ही नहीं। इसलिए आप उस अल्लाह की पाक ज़ात पर भरोसा रखें और आज से, बल्कि अभी से मायूसी छोड़ दें और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और सच्चे दिल से मांगें। आप यकीन कीजिए, आधे मसले मसाइल तो अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करने में ख़त्म हो जाते हैं और आधे बचे कुचे आपकी दुआओं से ख़त्म हो जाएंगे। तो आप देर किस बात की कर रहे हैं? अभी मेरी इन बातों पर अमल करें और आज से एक ऐसी उम्मीद की किरण जगा दो कि शैतान की तमाम साजिशें भी आपको दोबारा मायूस न करने पाएँ। नाज़रीन, ये बातें मेरा रब जानता है कि मैंने कोई दुनिया की लालच में बयान नहीं की, मैंने बस अल्लाह की रज़ा हासिल करने की कोशिश की, दुनिया की कोई औकात नहीं। अभी मैंने आपको बताया कि अल्लाह राज़ी हो गया तो ये दुनिया क्या, इस जैसी हज़ारों अता कर देगा इंशाअल्लाह। और दूसरी बात ये कि मुझे आपसे कोई लालच नहीं है, मेरी लालच सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा हासिल करने की है और जब तक सांस में सांस है तो मैं हमेशा इसकी कोशिश करता रहूँगा। नाज़रीन, आपकी जितनी भी बड़ी हाजतें हों
تو اللہ سے ان کے پورا ہونے کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کریں، اور ساتھ ہی یہ طاقتور عمل کریں کہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر جہاں آپ نے نماز ادا کی وہیں کھڑے ہو کر سب سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھیں۔ نماز مکمل کرنے کے بعد ابھی جو دعا میں آپ کو بتاؤں گا، اس دعا کو ایسے طریقے سے پڑھیں کہ آپ تصور میں یہ سوچیں کہ آپ دربار الہی میں کھڑے ہیں اور اللہ آپ کو یہ فرما رہے ہیں کہ مانگو، کیا مانگتے ہو، مانگو میں تمہیں ضرور دوں گا۔ اس تصور کے ساتھ آپ نے 12,000 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، اور اس یقین سے پڑھنا ہے کہ اس کے پڑھتے ہوئے دعا کے قبول ہونے کے خلاف شک نہ پیدا ہونے دیں، اور یہ سوچیں کہ اس کے آخر تک اللہ میری حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ تو آپ نے اس دعا کو 12,000 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ دعا یہ ہے، یا بلکہ آپ میرے ساتھ پڑھیں تاکہ بعد میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ میں دعا پڑھا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیے۔ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، ایک دفعہ پھر پڑھیے، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع۔ ناظرین، اس دعا میں بہت تاثیر ہے، اس میں ایک روحانی طاقت چھپی ہوئی ہے۔ جب آپ اس قیمتی دعا کو 12,000 مرتبہ بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے اپنی زبان میں حاجت روائی کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اس عمل کی مدت 12 دن ہے۔ آپ نے ہر روز پابندی کے ساتھ بلا ناغہ وظیفے کو کرنا ہے، اور بتائے ہوئے طریقے کا لحاظ رکھتے ہوئے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی برکت سے انشاءاللہ بڑی سے بڑی اور ناممکن حاجت بھی ہوگی تو انشاءاللہ وقت مقررہ تک ضرور پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ حاجت روائی کے لیے طرح طرح کے وظائف و عملیات کر کے تھک چکے ہیں تو اس وظیفے کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ میں یہ بات اتنے یقین کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آزمودہ وظیفہ ہے، آپ کا کام 100% گارنٹی کے ساتھ پورا ہو جائے گا۔ یہ تھا آج کا عمل۔ امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ اپنے لیے یا اپنے کسی عزیز کے لیے خصوصی دعا کروانا چاہتے ہیں تو بھی کومنٹ سیکشن میں اپنا پورا نام لکھ کر ہمیں کومنٹ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کریں گے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے میرے اس چینل یعنی آزمودہ وظائف کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیجئے۔ میں اس چینل پر آپ کے لیے ایسی ہی اچھی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔